हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अब आज अपन क्या देखेंगे कि आपका जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी किस तरीके से निकाली जाती है, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो उसको स्टडी करने से पहले आपको डिफरेंट केसेस के बारे में पता होना जरूरी है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपके पास क्या क्या केस हो सकता है। तो पहला केस है कि ये जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसमें ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है और ये आपकी नेगेटिव प्लेट है। अगर आपके पास ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का ये जो स्पेस है, इस स्पेस में अगर आपके पास क्या प्रेजेंट हो, वैक्यूम या एयर प्रेजेंट हो, तो आपकी कैपेसिटी क्या आएगी वो देखेंगे। तो ये आपका केस फर्स्ट है, जिसको लैंग्वेज की फॉर्म में ये लिखा हुआ है कि आपको कैपेसिटेंस निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का व्हेन वैक्यूम या एयर प्रेजेंट बिटवीन द स्पेस ऑफ कैपेसिटर। ये आपका केस फर्स्ट है। ऐसे ही आपके पास यहाँ केस सेकंड है, जिसमें ये बोला गया है कि ये जो आपका प्लेट्स के बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस में आपने क्या कर दिया, डाई इलेक्ट्रिक्स रख दिया और इस डाई इलेक्ट्रिक्स को क्या किया गया है, कंप्लीटली फिल किया गया है। कंप्लीटली फिल करने का मीनिंग ये आपके पास जो इसका स्पेस आ रहा है, इस पूरे स्पेस में आपने क्या किया है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पुट किया है। अगर मैं इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की थिकनेस T लूं, तो इस केस में जो केस नंबर सेकंड है, उस केस सेकंड में आपको क्या देखने को मिलेगा कि T है वो इक्वल होगा D के, यानी कि इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की जो थिकनेस T है वो इन दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस D है उसके इक्वल कब होगी, जब अपन कंप्लीटली उसमें क्या करेंगे, स्पेस जो कंप्लीट स्पेस है उसमें डाइलेक्ट्रिक रखेंगे। ऐसे आपके पास केस थर्ड है और उस केस थर्ड में गिवन है कि ये अपन ने को एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है और ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का ये जो टोटल स्पेस है वो तो D है। अब आपको ये बोला गया है कि इसके कुछ पार्ट में, यानी कि ये T थिकनेस ली अपन ने, इस T थिकनेस में अपन ने क्या कर दिया, ये डाई इलेक्ट्रिक्स रख दिया और ये जो डाई इलेक्ट्रिक्स रखा है इसकी थिकनेस T है वो लेस देन क्या है, D है। तो आपका जो केस नंबर थर्ड है, ये केस नंबर थर्ड आपका कंबाइंड है वैक्यूम प्लस मीडियम, और इस वैक्यूम प्लस मीडियम में अपन ने क्या रखा है, एक ही मीडियम रखा है, इसलिए अपन ने यहाँ 1 लिख दिया। ऐसे आपके पास केस नंबर 4 है, उस केस नंबर 4 में ये कहा गया है कि ये तो आपकी पॉजिटिव प्लेट है और ये इसकी नेगेटिव प्लेट है। किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। अब इसके बीच का ये जो स्पेस है, इस स्पेस को जैसे एक तो अपन ने ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया, ऐसे ही मैंने यहाँ ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया, ऐसे ही मैंने ये तीसरा कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया,
इस तरीके से अपन क्या कर रहे हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पुट कर रहे हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस जो लिए हैं, इसमें पहले की थिकनेस T1 है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R1 है। इसकी थिकनेस T2 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R2 है। इसकी थिकनेस T3 है, इसकी एप्सिलॉन R3 है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट अगर मीडियम लिए जाएं तो ये आपका केस नंबर 4 फॉर्म हो रहा है। और इस केस नंबर 4 में आपके पास दो केस बढ़ेंगे। पहला केस है वैक्यूम प्लस मीडियम, और कितने मीडियम रख दिए अपन ने, n मीडियम रख दिए। और दूसरा केस इसमें यह भी बन सकता है कि वैक्यूम रखे ही नहीं, मीडियम रखे जाएं। कितने मीडियम रखे जाएं, n मीडियम रखे जाएं। तो बच्चों इस तरीके से 4 केस बनेंगे। पहला केस है कि होल स्पेस में वैक्यूम हो, दूसरा केस है होल स्पेस में आपका मीडियम हो, तीसरा केस है कि मीडियम प्लस वैक्यूम हो पर मीडियम उसमें एक ही टाइप का है, और फोर्थ केस में आपके पास दो पार्ट आएंगे, जिसमें पहला पार्ट आपको बोलता है कि कुछ पार्ट तो वैक्यूम में रखा गया है और कुछ पार्ट में मीडियम रखे हैं जिसमें n मीडियम पुट किए हैं। तो बच्चों ये आपको 4 केसेस में क्या करनी है, जो आपके पास ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला सीखना है आपके पास। तो बच्चों ये आपके 4 केसेस हैं। तो एक तो आपको ये केसेस समझ में आ जाने चाहिए। नेक्स्ट आपका इसमें एक और पॉइंट है, और वो एक और पॉइंट क्या है वो भी देख लेते हैं अपन। अब देखो बच्चों, इसमें ये डेरिवेशंस करते टाइम पे आपको नोट ध्यान रखने हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट नोट क्या आता है कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर आपको निकालना हो तो इसके लिए तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, और वो रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इनटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों आपको, और जो दूसरा नोट है वो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन वैक्यूम जो होता है किनके बीच में, या ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो तो आप लिखोगे ई वैक्यूम इक्वल टू, प्रीवियस क्लास में निकाल के आए हैं अपन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट या Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, जहां बोल सकते हो सिग्मा इज इक्वल टू किसके इक्वल है, Q अपॉन ए के इक्वल है। और सेकंड आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम निकालना हो तो इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम में ध्यान रखना है कि आपका ई मीडियम है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हो जाता है, और इसको लिख सकते हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर, क्योंकि आपको ये भी पढ़ाया है कि एप्सिलॉन है वो एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर के इक्वल होता है। तो बच्चों माइंड में आपको ये 2 पॉइंट तो ध्यान रखने ही रखने हैं। आपको अगर ये 2 पॉइंट ध्यान होंगे तो डेरिवेशन करने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन केस फर्स्ट और डिटेल में स्टडी करेंगे आप। अब बच्चों आपका फर्स्ट केस आता है
कि आपको कैपेसिटेंस निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जब अपन होल स्पेस है उसमें क्या रखें, वैक्यूम रखें। तो फर्स्ट काम आपका है फिगर ड्रॉ करने का। ये अपन ने कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये इसकी P1 प्लेट है और ये P2 प्लेट है। ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है आपका। इस पे अपन ने प्लस क्यू कंसीडर कर लिया है और इस पे अपन ने ये माइनस क्यू कंसीडर कर लिया है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा हो गई है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई है, डी हो गई है। और अगर आप कहो तो आपके पास ये जो प्लस प्लेट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिलेगा E प्लस क्यू। ऐसे ही माइनस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E माइनस क्यू इधर मिलेगा। और अपना जो ये स्पेस है इस स्पेस में अपन ने क्या पुट किया है, वैक्यूम पुट किया है। अब आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है C यानी कैपेसिटी निकालनी है। तो फर्स्ट काम आप वही करो, बाय फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जानते हो, C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में V, वेयर Q आप चार्ज बोल सकते हो और चार्ज को अपन सिग्मा ए लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में A। तो इसका चार्ज तो Q लिया है और इस प्लेट का एरिया क्या ले रहे हैं अपन, A ले रहे हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर देखें तो V है आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, और इसी का अपन ने कुछ देर पहले फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है और डिस्टेंस कितनी है, डी है। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे लिख दिया, तो वैसे तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लो कि E अगर मैं यहाँ P पॉइंट लूं तो EP इज इक्वल टू लिखोगे E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू, प्लस क्यू का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस आई के प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस आई के। तो यहां से आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस आई के। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी। तो आपने लिख दिया सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास यहां से V इक्वल टू निकल कर आया सिग्मा डी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब अगर आप सेकंड और थर्ड से वैल्यू फर्स्ट में रखो तो आप कह सकते हो पुट वैल्यू ऑफ Q एंड V। तो आपका C इक्वल टू निकल कर आता सिग्मा A अपॉन में सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो कट गए और C इज इक्वल टू निकल कर आया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। ये आपकी कैपेसिटी आ गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। जब अपन होल स्पेस में क्या रखते हैं, वैक्यूम रखते हैं। तो आप कह रहे हो कि व्हेन वैक्यूम या एयर प्रेजेंट बिटवीन दी स्पेस ऑफ कैपेसिटर। सिंपल है, सी का फॉर्मूला जानते हैं, क्यू की कैलकुलेशन की, बी की कैलकुलेशन की, दोनों को पुट किया तो सी की वैल्यू आ गई आपके पास। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये केस समझ में आ गया तो केस सेकंड में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, यहाँ फर्स्ट की जगह 2 लिखना है और यहाँ जो वैक्यूम या एयर रखा इसको हटाकर आप यहाँ वर्ड लिख दो मीडियम प्रेजेंट हो। और मीडियम अगर प्रेजेंट है तो आप इस वैक्यूम की जगह क्या रख दिया, मीडियम ले लिया।
अब मीडियम लोगे तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी डिफाइन होगा। तो अपन ने कहा कि एक मीडियम लिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन आर है। तो अब आपके पास ये मीडियम की प्रेजेंस में, एप्सिलॉन आर की प्रेजेंस में अगर आप देखोगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा तो आप लिखोगे ईपी किसकी प्रेजेंस में, मीडियम की प्रेजेंस में। और मीडियम की प्रेजेंस में लिखोगे तो आप इसको एप्सिलॉन आर से और मल्टीप्लाई कर दो। अभी आपको थोड़ी देर पढ़ा के आया हूं पहले कि आपका जो ई मीडियम होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होता है, यानी यहाँ आपका एप्सिलॉन आर और आ जाएगा। तो आप लिखोगे सी डैश किसकी प्रेजेंस में, मीडियम की प्रेजेंस में, या सी सेकंड लिख दो, इसको सेकंड केस में आ रही है इसलिए आप इसको सी सेकंड से लिख दो। पहले वाले को सी फर्स्ट से लिख लेना आपके पास। तो सी सेकंड इज इक्वल टू क्यू अपॉन में वी, और ये वी कौन सा आएगा, सेकंड केस का भी निकालना है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, इन मीडियम, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू डी। यहाँ आप एप्सिलॉन नॉट लिख दो, और यहाँ वी सेकंड कर दिया अपन ने, ये भी वी सेकंड है आपका। तो यहाँ आपके पास एप्सिलॉन आर आ गया और ये सी सेकंड है आपके पास, ये सी सेकंड और इसके साथ साथ यहाँ एप्सिलॉन आर और मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप कह सकते हो कि आपका जो सी सेकंड आया है वो सी फर्स्ट इंटू एप्सिलॉन आर है। जहां आपका सी फर्स्ट है वो तो है कैपेसिटेंस इन वैक्यूम है, और इसको आप क्या लिख सकते हो, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी लिख सकते हो। और जो सी सेकंड आया है वो आपके पास आया कैपेसिटेंस इन मीडियम प्रेजेंस। और ध्यान रखना मीडियम प्रेजेंस में भी अपन ने कंप्लीट मीडियम रखा है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो बीच का स्पेस है इसमें कंप्लीटली अपन ने क्या किया है, मीडियम फिट किया है। तो बच्चों ये आपके पास दो केसेस की कैपेसिटी निकाल ली, बाकी के दो केसेस की कैपेसिटी अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।